स्टार्ट करें अपना सेकंड पार्ट। कैसी लग रही हूँ मैं? ऐसे लग रहा है कि मैं फिर से शादी करने जा रही हूँ, है ना? तो चलो चलते हैं पहले पूजा करने, मम्मी को देते हैं और पूजा करके उसके बाद चाँद देखेंगे और पतिदेव जी की पूजा होगी। चलो चलते हैं। यहाँ मैं कर रही थी पूजा की तैयारी। पहले चाँद नहीं निकले थे तो इसीलिए चाँद निकलने से पहले घर पे पूजा करते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ दिया था, उस टाइम तो किया था, पर यहाँ पे जो करवा वगैरह होते हैं यहाँ पे पूजा करते हैं और जो सासू माँ को देना होता है वो भगवान जी के ऊपर चढ़ा के वो देते हैं। तो मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ और मुझे नहीं पता सब क्या होता है कैसे होता है, बट जितना मैंने देखा है मम्मी को करते हुए वही सब मैं यहाँ पे कर रही हूँ और पूजा कर लूँगी। यहाँ पे भगवान जी की, शंकर भगवान और पार्वती माँ की पूजा करूँगी। उसके बाद करवा को भर लिया है, वो भी रख लिया है, पानी भी भर के रख लिया है। बस चाँद का बेसब्री से इंतज़ार है। इस बार चाँद ने बहुत लेट किया है, बहुत ज़्यादा लेट किया है। 8-12 का टाइम था और अभी तक नहीं आया है चाँद। अभी मैं 8 बजे मैंने ये पूजा स्टार्ट की। मैंने सोचा पहले यहाँ की पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी पूजा करने के लिए। फिर यहाँ पे जो मुझे मम्मी को देना है वो मैं अच्छे से भगवान जी के आगे चढ़ा दूँगी। उसके बाद मैं मम्मी को दे दूँगी। पहले मम्मी को टीका लगाया और टीका लगाने के बाद कलावा बांधा, फिर उसके बाद मम्मी को दिया। यहाँ मैंने मम्मी को साड़ी दिया है और बिछुए और श्रृंगार की कुछ चीज़ें जो भी होती हैं वो सब दिया है। और उसके बाद दिया है खाना, खाना भी देते हैं। मेरे यहाँ पे मैंने देखा था लास्ट टाइम भी मैं मम्मी नहीं थी तो मैंने भेज दिया था, फिर भी और मेरा भाई जो है वो लेके आ गया था। और उसके बाद मैंने मम्मी के पैर छुए, मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसीलिए मम्मी फिर यहाँ पे मिस्टर हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे क्योंकि लहंगे से मुझे बार बार झुका नहीं जा रहा था तो इसीलिए वो हेल्प कर रहे थे। और फिर मैंने यहाँ पे नानी जी को दिया क्योंकि वो भी बड़ी हैं तो मैंने उनको भी प्रसाद दिया। और फिर पापा जी के पैर छुए और उसके बाद मैंने भैया भाभी को प्रसाद दिया। मैं ऐसे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि लहंगा मेरा बहुत ज़्यादा हैवी है, आप सबको पता है। तो मैंने भैया भाभी के पैर छुए और उसके बाद हम चाँद का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ मैंने भैया भाभी को खाना भी दिया क्योंकि मम्मी को दिया था तो बड़े ही हैं वो लोग भी, भैया को लगा कि मुझे खिलाना है। तो उसके बाद हमारे चाँद महाराज जी निकल चुके हैं, कितने इंतज़ार के बाद जाके निकले हैं। तो अब हम चल रहे हैं चाँद जी की पूजा करने। उसके बाद मैं अपने चाँद की पूजा करूँगी।
ये इनको देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि ये भी कितने ज़्यादा एक्साइटेड है। ये भी बहुत खुश थे कि सबको अच्छा लगता है कोई उनके लिए फ़ास्ट रखे, तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश थे। अब हम जा रहे हैं चाँद को देखने। पहले तो हमने सोचा था कि मतलब ऐसे ही फ़ास्ट खोल लूँगी। सब लोग बोल रहे थे वीडियो कॉल पे जहाँ चाँद निकल गया वहाँ पे देख लो और फ़ास्ट खोल लो, बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं वेट करती हूँ थोड़ी देर। तो फिर मैंने फाइनली मेरा जो इंतज़ार था वो रंग लाया और चाँद महाराज जी निकल गए थे। तो उसके बाद मैंने चाँद भगवान की पहले पूजा की, जितना मुझे पता था, जो मुझे पता था वैसे, और उसके बाद मैं करूँगी इनकी पूजा। और साल में एक बार ही करना होता है, नहीं हमारे यहाँ तो 2 बार करना होता है, एक तीज में और एक करवा चौथ में। और ऐसा नहीं है कि बाकी दिन वो नहीं करते, बट हाँ 2 दिन थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हस्बैंड को वो करना होता है। करवा चौथ वाले दिन तो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को बहुत वो फील करते होंगे ना हस्बैंड की, उनकी वाइफ उनके लिए पूरे दिन भूखे हैं। तो यहाँ मैं पहले भगवान जी चाँद जी की पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं अपना फास्ट खोलूँगी, छन्नी से इनको देखूँगी, चाँद जी को देखूँगी, पानी पीऊँगी, मिठाई खाऊँगी। और पहले ही बता दूँ कि इन्होंने कोई फ़ास्ट नहीं रखा मेरे लिए, ठीक है, इनका कोई फ़ास्ट नहीं है। मैं इस बात पे बहुत गुस्सा हूँ, इनको रखना चाहिए था ना, है ना, बहुत सारे लड़के रखते हैं बट इन्होंने नहीं रखा। और एक चीज़ और बता दूं कि अभी पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि क्या गिफ्ट दिया है आपके जीजू ने मुझे, और उसके साथ साथ आपके जीजू ने मेरे लिए कुछ बोला है, और ये भी बताया कि हमारे घर में करवा चौथ क्यों नहीं होता था और क्या, ये सब जीजू ने बताया। तो पार्ट 3 भी आएगा बहुत जल्दी, वो लोग भी आप लोग ज़रूर देखना। तो यहाँ मैं मम्मी से पूछ रही थी कि कैसे क्या करूँ, थोड़ा बहुत आइडिया ले रही थी, तो वही मम्मी मुझे बता रही थी। अब मैं यहाँ पे इनको छन्नी से देख रही हूँ, छन्नी में दिया रख के पहले चाँद को देखते हैं, फिर मिस्टर हस्बैंड को देखा। ये देखो इनकी नौटंकी चल रही है यहाँ पे।
और इनको देखा, उसके बाद इन्होंने मुझे पिलाया पानी। मैंने पैर सबसे लास्ट में छुए हैं, तो प्लीज़ ये कोई मत बोलना कि छन्नी से देखने के बाद पैर नहीं छुआ। तो पहले मैं भगवान जी की आरती करूँगी, चाँद भगवान जी की, उसके बाद अपने चाँद की आरती करूँगी। देखो और बताना मुझे जीजू आपके कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में। कैसे लग रहे हैं आज आपके जीजू? ये भी पूरा जैसे मैं दुल्हन की तरह रेडी हुई हूँ, तो ये भी दूल्हे की तरह रेडी हुए हैं। तो बताना कैसे लग रहे हैं आपके जीजू। मुझसे तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट फिर भी बता देना। फिर फास्ट खोलने के बाद मैंने इनके पैर छुए, उसके बाद इनका आशीर्वाद लिया। इन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, पता नहीं क्या आशीर्वाद दिया। यही बोला होगा सदा सुहागन रहो, मुझे पता है। और उसके बाद मम्मी यहाँ खड़े होके हंस रही थी। उसके बाद मैंने सबके बड़ों के आशीर्वाद लिए। लहंगा इतना हैवी था कि ना मुझे ढंग से झुका ही नहीं जा रहा था। और पापा जी सो गए थे क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी, इसलिए पापा जी अब तक को नहीं नज़र आ रहे होंगे। जीजा ले 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 जीजा और ये रही हमारी छोटी सी फैमिली, जो फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए सब खड़े हैं, बट छोटी सी क्लिप भी बन गई। और उसके बाद मैंने फ़ास्ट खोला अपना। देखो कितनी नौटंकी कर रही हैं मुझे खाना खिलाने में। तो फिर मैंने ज़बरदस्ती खाया। अब पार्ट 3 बिल्कुल भी मिस नहीं करना आप लोग। पार्ट 3 इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो प्लीज़ गाइस पार्ट 3 ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।